एक ऐसी पार्टी जिसका जन्म ही हुआ करप्शन अगेंस्ट इंडिया, इंडिया में करप्शन ना हो, वो सारे करप्ट नेता के नाम गिनाते थे। जब 2011-12 में रामलीला मैदान में अन्ना जी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में चीख चीख के अरविंद केजरीवाल सब भ्रष्ट नेताओं के, तथाकथित भ्रष्ट नेता जो उन्होंने लंबी लंबी भाषण दिया करते थे, लालू यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इस तरह तमाम नेताओं का नाम लिया करते थे, मुलायम और भी जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबका नाम लिया करते थे। और उन्होंने इसी करप्शन को, यानी कांग्रेस की सत्ता में जो करप्शन हो रहा था, उस करप्शन के अगेंस्ट में इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी गठन करी जिनका उद्देश्य था कि हम करप्शन दूर करेंगे। और उसी साल जब 2013 के आखिरी में और 14 के स्टार्टिंग में सरकार का गठन हुआ तो इनको दिल्ली के अंदर 29 सीट मिली थी। तो ये तुरंत ही कांग्रेस के साथ मिलकर के सत्ता बना लिया और कांग्रेस के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री बन गए। तभी इनकी मंशा पर प्रश्न चिन्ह उठ गया था। और आगे इन्होंने आज जो भी जितने भ्रष्टाचारी थे उनके साथ हाथ मिला लिया और भ्रष्टाचार के चरम पोजीशन में आज भी पहुंचे हुए हैं। ऐसा दुनिया के पहला कैबिनेट होगा जो पूरी की पूरी कैबिनेट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो और भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें सालों महीनों बेल नहीं दिया जा रहा हो हाईकोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर भी बेशर्मी की हद, जब चीफ मिनिस्टर पर चार्ज आया और वो भागते हुए हाईकोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दी, सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस ले लिया। उनको पता था ये हमारी अर्जी और ये दलील चलने वाली नहीं है। हाईकोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। हाईकोर्ट ने कहा जब तुम्हें नो नोटिस गई तो आपको सामने आना चाहिए था, आप क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि हमें गिरफ्तारी का डर था। तो उन्होंने ईडी से कहा भाई आप पूछताछ के लिए बुला रहे थे या गिरफ्तार करने के लिए? तो उन्होंने कहा मैं तो पूछताछ के लिए बुला रहा था और हमारे पास पूरी साक्ष्य है इनकी पूछताछ के लिए। तो कोर्ट ने कहा तो फिर आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते इनको? अगले ही दिन ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया। अभी आप सोचिए, इस व्यक्ति ने जब इनको कोर्ट से राहत नहीं मिली, कोर्ट ने इनको बेल नहीं दिया, अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया, तब भी इन बेशर्म व्यक्ति ने इस्तीफा देने की पेशकश नहीं कर रहा है और बड़ी बेशर्मी से कह रहा है मैं जेल से ही सत्ता चलाऊंगा, जेल से ही सरकार चलाऊंगा। क्या इतना आसान है? ये तुम्हारे घर का कैबिनेट है, तुम्हारे घर की कानून है। हिंदुस्तान में अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी सरकार है तो कानून से चलेगा। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मानता हूँ कि कोई व्यक्ति पर चार्ज आ जाए तो उसे इस्तीफा देना ही पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकली क्या कोई जेल में रह करके सरकार चला सकता है? क्या तुम जेल मैनुअल के अगेंस्ट जाओगे? जेल मैनुअल भी एक कानून है, वहाँ जेल मैनुअल के हिसाब से रहना पड़ता है। वहाँ तुम कैबिनेट नहीं बुला सकते, वहाँ तुम फाइल नहीं मंगवा सकते, वहाँ तुम मीटिंग नहीं कर सकते, तो सरकार कैसे चलाओगे? क्या तुम्हें इस बात का डर लग रहा है अगर मैं इस्तीफा दे दिया तो हमारी पार्टी पर कोई और काबिज हो जाएगा, मुख्यमंत्री कोई और बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी डर से कि हमारे हाथ से सत्ता न चला जाए, कोई दूसरा मुख्यमंत्री ना बन जाए? भैया जब यही मॉडल था तुम्हारे पास कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तुमने सिसोदिया से क्यों इस्तीफा लिया? तुमने संजय सिंह से इस्तीफा क्यों लिया? सतेंद्र से इस्तीफा क्यों लिया? जब तुम्हें इस्तीफा देना ही नहीं था, जेल से सरकार चलनी थी, इस्तीफा किसी नहीं लेते। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। दिल्ली के पब्लिक को इतनी बेवकूफ़ ना समझें आप। इस्तीफा आपको देना होगा, जेल से सरकारें नहीं चलती है, और ऐसा अगर हुआ तो दिल्ली की व्यवस्था तो खराब होगी। एक ऐसा फ्रेम बन जाएगा, एक ऐसा व्यवस्था हो जाएगी, एक ऐसा रूप ले लेगा भ्रष्टाचार का कि कोई भी व्यक्ति जब किसी पोस्ट पर होगा तो उसने इस्तीफा देगा ही नहीं। धन्यवाद।